अब इसको हम नीचे उतारेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी नरम बनी है। माशाल्लाह नीचे से कलर देखें कितना ज़बरदस्त है और ऊपर से देखें कितनी नरम है। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड की रेसिपी के साथ। ब्रेड की ये रेसिपी बिना ओवन किचन में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे, तो उससे पहले हमने ईस्ट को रेडी करना है। यहाँ पौना कप मेरे पास दूध है, नीम गर्म दूध है, यानी कि आधा कप से 3 टेबलस्पून ज़्यादा है। और ये मेरे पास है ईस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ टेबल स्पून है, किसी भी बेकरी से आपको मिल जाएगा, साशे की शक्ल में मिल जाती है। ये खमीर होता है जो मैदे को फुलाता है। और यहाँ मेरे पास है नमक 1/4 टीस्पून, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ ये मेरे पास जो है चीनी है 1 टेबलस्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हमने 5 से 10 मिनट रेस्ट देना है, ताकि खमीर जो है वो अच्छी तरह से एक्टिव हो सके। अब इसको हम रेस्ट देंगे। अब हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। यहाँ मेजरिंग कप के साथ मैंने 3 कप मैदे के ले लिए। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त फूल चुका है खमीर। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अगर ये इस तरीके से ना फूले तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसका मतलब है कि ईस्ट ठीक नहीं है। ये सारा हम इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून दही। दही रूम टेम्परेचर पे है। अगर आप इसको शामिल कर लेंगे तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं शामिल करेंगे तो फिर भी जो है ना वो ठीक से फूल जाएगा। अब सारी चीज़ों को पहले मिक्स करना है, फिर हम देखेंगे हमें कितना इसमें पानी डालना है। तो जो भी पानी डालना है वो भी हमने या तो रूम टेम्परेचर पे लेना है या फिर उसको नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं इस्तेमाल करना। हाथ की मदद से ये सारा इकट्ठा कर लेना है। और नॉर्मल सा आटा गूंदना है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं घी लगाऊंगी और इसको अच्छी तरह से मुलायम होने तक गूंद लेना है। आटे को अच्छी तरह मैंने गूंद लिया। आप देख सकते हैं आटा मुलायम हो चुका है। अब इसका पेड़ा बना के इसको कवर करके रख देना है हमने 1 घंटे के लिए। ऊपर लगा देना हमने इसके कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आप लगाना चाहें। और 1 घंटे के बाद मिलते हैं। अब इस ब्रेड की मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ मेरे पास 1 प्याली चिकन है, जिसको हल्का सा नमक डाल के बॉयल कर लिया था और इस तरीके से उसके रेशे कर लिए। और यहाँ मेरे पास 2 टेबलस्पून के बराबर ऑलिव्स हैं। टमाटर एक था जिसके बीज उतार के मैंने उसको काट लिया। और 1 प्याली मेरे पास बंद गोभी की है। और मटर है यहाँ मेरे पास, ये तकरीबन हाफ़ कप है। और इनको मैंने 50% तक बस गलाया हुआ है, बाकी ये खुद ही इसके अंदर पक जाएंगे। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ 2 टेबलस्पून मायोनीज़ है मेरे पास। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है चिली फ्लेक्स। और 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के तो मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मायोनीज़ डालूँगी। आप चाहे तो मायोनीज़ इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लेनी। ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम अगला काम शुरू करते हैं। डो को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और माशाल्लाह आप देखें ये कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है माशाल्लाह। अब इसकी हवा हमने निकाल लेनी है और इसको हल्का सा सेट कर लेना है। सेट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें आटा ले लूँगी। उसका मैं क्या करूँगी आगे चल के बताऊँगी। बाकी की हमने मैदा लगा के तो बेलनी है रोटी। ये थोड़ा सा मैं ले लूँगी, इसको कवर करके रख देना है ताकि इसके ऊपर खुश्का ना आए। और इसका पेड़ा बना के तो इसकी गोल रोटी बेलनी है। ये आप अपने जो बर्तन जिसमें आपने इनको बेक करना है उसके साइज़ के हिसाब से आपने आटा लेना है और डो बनानी है। और ये वाला पेड़ा लेना है।
रोटी से थोड़ी सी हमने मोटी रखनी है, जैसे डबल रोटी होती है ना वैसे हमने इसको बेलना है, उतना मोटा। रोटी को हमने बेल लिया है, ये आप देख सकते हैं कितना मोटा बेला है। और अब इसमें हम रखेंगे स्टफिंग इसके बिल्कुल दरमियान में। और इस स्टफिंग को हमने सेट कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से। और ये सारे इसके जो किनारे हैं इधर हमने लगाना है पानी, ताकि जब हम इनको जोड़ें तो ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। पानी मैंने लगा लिया और अब इस तरीके से करते हुए हमने इसको सारे को जोड़ लेना है आपस में। इस तरीके से करते हुए जैसे पेड़े की शक्ल में करते हैं, और इसको जो है ना वो इस तरीके से प्रेस कर देना ताकि अच्छी तरह से ये बंद हो जाए। अब इसको हल्के हाथों से यहाँ से दरमियान से दबा लेना। और यहाँ मेरे पास छोटी परात है जिसमें सादा मैंने पेपर को ऑयल लगा के तो रख लिया है, और यहाँ इसको रख के अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना है। और इसको जो है ना अभी मैं साइड पे करूँगी और हम इसका दूसरा काम शुरू करेंगे। जिस आटे को मैंने बचा के रखा हुआ है इसको थोड़ा सा हमने इस तरीके से लंबाई की शेप में कर लेना, और फिर उसके बाद इसकी गोल जो है ना पट्टी की तरह बेल लेना इसको। अब इसको बराबर हमने साइड किनारे इनके नीट करके तो इनको बराबर 3 हिस्सों में काट लेना। ये थोड़ी सी इसकी जो है ना ये मुझे ज़्यादा मोटी लग रही थी तो इसका मैंने किनारा निकाल लिया। और ये जो आटा निकला है ये हम रोटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ से एक एक पट्टी को पकड़ना है इस तरीके से, इसको इस तरीके से, इसी तरह मैं जैसे चुटियाँ बनाते हैं उस तरीके से करूँगी। ये यहाँ तक पूरी हो चुकी है। अब यहाँ मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी, पानी लगा के इसको हमने बंद कर देना है इस तरीके से। अब इसको यहाँ से उठा के इधर से मैं थोड़ा सा उठा के इसके नीचे रखूँगी। इस साइड से मैंने नीचे रख दिया है, इसी तरह हम इसको भी उठा के इस साइड के नीचे रख देंगे। और अब इसको जो है ना इसके ऊपर भी मैं ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगाने के बाद हम इनको तकरीबन 20 मिनट जो है ना वो रेस्ट देंगे। ब्रेड को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। और इसके अच्छे कलर के लिए यहाँ मेरे पास एक अदद अंडे की जर्दी थी, मैं वो लगाऊंगी। आप ये ना लगाना चाहें तो अकेला दूध भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से ऊपर इसके लगा लेना। और अब इसी के साथ में इसकी मज़ीद सजावट के लिए इसके ऊपर लगाऊंगी तिल। ये इस साइड पे और दूसरी साइड पे बस हम हल्के हल्के लगाएंगे। और अब यहाँ चंद दाने मेरे पास कलवंजी के हैं। और माशाल्लाह रेडी है हमारी ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड अब बेक होने के लिए। इस ब्रेड को क्योंकि हम बगैर ओवन के बना रहे हैं तो यहाँ मैंने एक पुराना सा पतीला ले लिया और इसके अंदर रखा है स्टैंड। 5 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम, आधे इंच के फ्लेम पे 50 मिनट हम इसको पकने देंगे। इसी तरह 50 मिनट पे मैंने चेक किया था, ब्रेड पक चुकी थी लेकिन इतना ज़बरदस्त कलर नहीं आया था, तो 10 मिनट मैंने और लगाए। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। आपके फ्लेम और बर्तन के साइज़ की वजह से इससे कम टाइम में भी बन सकता है, इससे ज़्यादा टाइम में भी, इसीलिए मैंने 50 मिनट पे चेक करने के लिए कहा है। अब इसको हम नीचे उतारेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह
कितनी नरम बनी है माशाल्लाह। नीचे से कलर देखें कितना ज़बरदस्त है और ऊपर से देखें कितनी नरम है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। इधर से भी आप पूरा टोटल आप कलर देखें माशाल्लाह, और यहाँ से भी इतनी सॉफ्ट माशाल्लाह। और आपको मैं काट के भी दिखाती हूँ माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको ज़रूर ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये रेसिपी ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुँचे जिनके पास ओवन नहीं है माशाल्लाह। ये आप देखें माशाल्लाह, और ब्रेड देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पकी हुई है। ये देखें कितनी सॉफ्ट और पकी हुई अंदर तक। उम्मीद है ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।